कुछ दिनों से ट्रेंड चला है कि जो विवाहिता महिला होती है 30 से 40 साल के बीच जिनकी उम्र होती है, उनकी टारगेट पर जवान लड़के होते हैं 18 से लेकर के 20-22 साल के लड़कों को ऐसी महिलाएं बहुत पसंद करती है। और एक बार यदि कोई ऐसा नवयुवक नया लड़का कोई ऐसी महिला के चक्कर में फंस जाता है तो वो इस प्रकार उसको काबू में कर लेती है कि वो लड़का भी कुछ और सोचने की स्थिति में रह नहीं जाता है। दरअसल आज हम आपको एक और इसी प्रकार की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक 38 साल की महिला को अपने 17 साल के भतीजे से इश्क हो जाता है। इस प्रकार उससे उसको लगाव हो जाता है कि वो अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, अपने 3 बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले के सफर पर चलते हैं। दरअसल एक घटना है 11 मार्च 2025 की, जब एक महिला अपने पति के साथ जाने से मना कर देती है और अपने 17 साल के भतीजे के साथ फरार हो जाती है। मतलब अपने से आधी उम्र से भी कम लड़के के साथ वो घर से भाग जाती है, बच्चों को भी घर पर छोड़ जाती है। दरअसल बिहार में एक जगह पड़ती है खगड़िया जिला है, यहाँ पे एक गांव पड़ता है कुल्हरिया गांव में एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम श्रवण कुमार है। इनकी उम्र 42 साल है और इनकी पत्नी का नाम कंचन देवी है जिनकी उम्र 38 साल है। श्रवण कुमार के पास कोई काम नहीं है और 3 बच्चे हैं। परिवार चलाने के लिए आखिरकार श्रवण कुमार दिल्ली पलायन कर जाता है और दिल्ली में ही वहां पर जो भी काम मिलता है उससे पैसे कमा करके घर अपनी पत्नी कंचन देवी को भेजता है। कंचन देवी अपने 3 बच्चों को लेकर के जीवन यापन कर रही है। इधर कंचन देवी की उम्र मात्र 38 साल है और इस उम्र में महिला हो या पुरुष काम वासना की तड़प रहती है। और कंचन देवी का पति जो श्रवण कुमार है जिसकी उम्र 42 साल है, दिल्ली में काम करने लगा तो 6 से 7 महीने में 2-4 दिन के लिए वो घर आता था, इसके बाद वापस दिल्ली चला जाता था। आखिरकार कंचन देवी रात की तन्हाइयों में यही सोचती रहती थी कि अभी ऐसी उम्र नहीं है, अभी तो रोज ही जरूरत है, लेकिन मजबूरी जीवन यापन की। इसी दौरान कंचन देवी के घर पर एक उनका भतीजा है जिसकी उम्र 17 साल है, नाम नहीं बता सकते क्योंकि नाबालिग है, उसका आना जाना बढ़ जाता है। उम्र मात्र 17 साल है, उसने भी कभी किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ कभी संसर्ग नहीं किया था, लेकिन शरीर से हट्टा कट्टा था। इधर जब कंचन देवी ने अपने भतीजे से लगातार उसके घर आने पर उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगी और उसको अपने भतीजे में ऐसा कुछ दिखने लगा कि वो जिस कमी से जूझ रही है, जिस चीज के लिए वो तड़प रही है, उसका भतीजा पूरा कर सकता है। जब कंचन देवी के बच्चे स्कूल चले जाते थे तो कंचन देवी अपने भतीजे को अपने घर पर बुला लेती थी और टीवी देखती थी, खाना खिलाती थी, बड़े प्यार से उसकी हर ख्वाहिश की चिंता करती थी। इधर जो कंचन देवी का भतीजा है वो भी धीरे धीरे कुछ बातों को समझने लगा। उसको भी लगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी सही से हट्टा कट्टा था। उसकी भी मन में इस प्रकार की बातें जब आई तो कंचन देवी भी उसकी नजरों को अब भापने लगती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, कंचन देवी घर में अकेली थी, भतीजा था और भरी दोपहरी में दोनों के बीच सारी मर्यादा टूट जाती है और कंचन देवी के साथ अपने भतीजे के शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। भतीजे ने पहली बार किसी लड़की का या किसी महिला के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए उसको बहुत अजीब फीलिंग हुई और इधर कंचन देवी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से इसके लिए इंतजार में थी कि कब कोई ऐसा मिले और उसकी चाहत को पूरा कर दे। आखिरकार कंचन देवी अब अपने भतीजे को रोज ही घर बुलाने लगी और ये रोज का ही सिलसिला हो गया कि बच्चे स्कूल चले जाएं और कंचन देवी
अपने प्रेमी नाबालिग प्रेमी भतीजी के साथ रंगरेलियां मनाए। लेकिन कहते कि ऐसी बातें छुपाई छुपती नहीं है, बात मोहल्ले में फैलने लगी। जब बात मोहल्ले में फैलने लगी तो ये बात कंचन देवी की पति सिमर कुमार तक पहुंचती, जो कि दिल्ली में काम करते हैं। आखिरकार वो दिल्ली से आते हैं अपने घर कुल्हारिया गांव में, और वो इस बात को लेकर के अपने पति से जिक्र करते हैं कि मोहल्ले में इस प्रकार की चर्चा है। तो जो कंचन देवी है उस बात को नकार जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि मैं अकेली रहती हूँ तो लोग इस प्रकार की नजरें हो सकती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी बेटी की उम्र का है, सोच ही नहीं सकती हुई मैं ऐसी, और तुम भी ऐसी बात है ना सोचो। आखिरकार श्रवण कुमार भी मान जाता है कि ये 17 साल का है और मेरी बीवी 38 साल की है, ये संभव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुराफात है मोहल्ले वालों की। इसके बाद श्रवण कुमार फिर दिल्ली चला जाता है, लेकिन मोहल्ले वाले तो तार में लगे हुए थे। आखिरकार मोहल्ले वालों ने फिर श्रवण कुमार को मोबाइल फोन पर सारी जानकारियां दी। इसके बाद श्रवण कुमार एक दिन अचानक बगैर बताए अपनी पत्नी को दिल्ली से अपने गांव आ जाते हैं, और भरी दोपहरी में जब वो घर पहुंचते हैं, जिस दौरान बच्चे स्कूल गए हुए थे, उस दौरान श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी कंचन देवी को भतीजे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। इसके बाद श्रवण कुमार ने अपने भतीजे के साथ मारपीट भी की और अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की, और जब बच्चे आ गए तो मामले को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन श्रवण कुमार कुछ दिनों बाद फिर दिल्ली चला जाता है अपने काम के सिलसिले में, अपनी पत्नी को धमकी और चेतावनी दे करके। लेकिन कहते हैं कि जब एक बार ऐसे अवैध संबंधों की शुरुआत हो जाती है तो रुकती नहीं है। इसके बाद कंचन देवी अपने भतीजे को फिर बुलाने लगी और फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। जब श्रवण कुमार को फिर जानकारी मिलती है तो श्रवण कुमार फोन पर अपनी पत्नी को बहुत डांटते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो अपनी भतीजे को लेकर के घर से गायब हो जाती है और बच्चों से बोल जाती है कि वो मेला करने जा रही है, लेकिन वो इसके बाद नहीं आती है। कंचन देवी अपने पति श्रवण कुमार को फोन पर सारा बताती है कि मैं अब किसी हालत में नहीं लौटूंगी, मैं आगे का जीवन अपने भतीजे के साथ ही जीवन का सफर आगे तय करूंगी, और बच्चे तुम ही रख लो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आखिरकार पुलिस ने कंचन देवी को नाबालिग भतीजे के साथ हिरासत में लेकर के उसके पति को बुलाया, समझाया गया, लेकिन पत्नी फिर भी अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। मामला अभी काउंसलिंग में है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।